हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एडर। फुल एडर क्या होता है, यानी क्या है ये फुल एडर। तो फुल एडर क्या होता है, ठीक है। फुल एडर क्या होता है, एक कॉम्युनिकेशनल सर्किट दैट परफॉर्म द एडिशन ऑफ 3 बिट्स, किसका 3 बिटों का एडमिशन, ठीक है ना, इज कॉल्ड अ फुल एडर। क्या कहता है, फुल एडर कहलाता है। इट रिसीव 3 इनपुट्स एंड परफॉर्म 2 आउटपुट्स, क्या सम एंड कैरी, ठीक है। यानी इट मीन्स क्या है कि इसके पास ए बी और सी 3 इनपुट्स होंगी और ये क्या देगा हमें, इन 3 इनपुट्स का एक कॉम्बिनेशन बना के हमें 2 देगा, एक सम और एक कैरी, ठीक है। एक देख, तो इसका एक ब्लॉक डायग्राम क्या बनेगा, एक इनपुट, 2 इनपुट, 3 इनपुट, यानी ए बी और सी, और इधर क्या प्रोड्यूस होगा, सम एंड कैरी। क्या होगा ये फुल एडर, या हम इसे एफ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसे, एफ ए भी लिख सकते हैं। क्या होगा ये ब्लॉक डायग्राम। क्या होता है ये ब्लॉक डायग्राम। ट्रूथ टेबल देख लेता हूं मैं, ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी। तो एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, एक इनपुट सी है। क्या निकलेगा इसमें आउटपुट में, सम आएगा और कैरी आएगा, ठीक है। चलिए, हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, तो पेयर कितने आएंगे, 3 इनपुट्स के अकॉर्डिंग पेयर जो मेरे आएंगे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, यानी कितने पेयर्स आएंगे, 8 पेयर्स। यानी कैसे, 0 0 0 0 1 1 1 1, इसमें 0 0 1 1 0 0 1 1, और यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन मुझे बनाना है। देखिए, 0 को 0 में जोड़ूंगा 0 आएगा, 0 को 0 में जोड़ूंगा तो भी 0 आएगा, यानी सब में क्या आएगा 0। कोई कैरी आया, नहीं आया, ठीक है। 0 को 0 में जोड़ा 0, 0 को 1 में जोड़ा तो 1, कैरी अभी भी 0 है, ठीक है। फिर 0 को 1 में जोड़ा 1, 1 को 0 में जोड़ा 1, अभी भी कैरी 0 है, ठीक है। 0 को 1 में जोड़ा 1, 1 को 1 में जोड़ा 0, यानी 1 1 0, तो यहाँ तो आ गया 0 और कैरी क्या आ गया 1 हो गया, ठीक है। 1 1 0, सॉरी 1 0 1, और 1 0 फिर 1, कोई कैरी नहीं। 1 0 1 1 1 0, क्या आ गया 0 और कैरी क्या हो गया 1, 1 1 0 0 0 0, यानी कैरी क्या आ गया 1, और यहाँ पे 1 1 0 0 1 1, यानी ये तो 1 आ गया और कैरी 1 आ गया। ये मेरी क्या हो गई, ट्रूथ टेबल हो गई है, मेरी ट्रूथ टेबल हो गई। अब इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग मेरा जो फंक्शन बनेगा, किसका, सम का और कैरी का, दोनों के अलग अलग बनेंगे। देखिए कैसे, मैं कहता हूं सम ए बी सी, सम का फंक्शन देख लेता हूं मैं। अब सम में जहां जहां 1 है, जहां जहां 1 है, सपोज करो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 के अगेंस्ट इसकी टर्म्स क्या थी, 0 0 1, क्या बिट्स इसमें 0 0 1, 0 मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 0 का मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ 1 का मतलब सी, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी। क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी, ठीक है। किसके लिए बना रहे हैं हम, सम के लिए। तो हम जहां जहां 1 हो गया उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। यहाँ 1 है मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर कहाँ है इसमें 1, ये रहा, यानी ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर लास्ट में ए बी सी, क्या जाएगा ए बी सी, ठीक है। अब ऐसे ही मैं कैरी का देख लेता हूं, ए बी सी। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी, ठीक है। और किस में आएगा, ये रहा, यानी ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी, और कहाँ आएगा यहाँ पे, यानी ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट,
ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और क्या आएगा, ये आएगा ए बी सी, यानी ए बी सी, ठीक है। तो कितनी बिट्स आ गई इसमें, कैरी की जो अपनी टर्म्स थी वो आ गई, सम की जो अपनी टर्म्स थी वो आ गई। अगर मैं इसका लॉजिक डायग्राम देखूं, किसका, इन दोनों कॉम्बिनेशन से जो मेरा आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी टर्म्स देख लेता हूं, ठीक है। चलिए ये मेरा फंक्शन बन गए। चलिए अब मैं सम के अकॉर्डिंग देख लेता हूँ। मेरे पास देखिए है क्या, मेरे पास ए बी सी और उनके कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी और उनके कॉम्प्लीमेंट हैं। चलिए मैंने लिया, एक मैंने ए ले लिया, एक मैंने बी ले लिया, एक मैंने सी ले लिया। चलिए इसकी लाइन ले ली नीचे तक, ऐसे इसके भी ले ली, और इसमें बीच में मैंने क्या लगा दिया, मैंने एक नोट गेट लगा दिया, ठीक है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये ऊपर से तो ए आया, ठीक है, और यहाँ के क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही यहाँ से ए आया और मैंने यहाँ से लेके फिर इसमें भी मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इसे मैंने सी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। मेरे पास 6 के 6 यानी 6 की 6 जो टर्म्स थी, यानी 0 1 0 1 0 1 करके वो सब जो आई थी वो मैंने लिख ली। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग मैं अपना सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। सर्किट डायग्राम कैसे, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी। ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये रहा, निकालो इसे बाहर, आ गया। चलिए फिर क्या है मेरे पे, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये रहा, ठीक है, इसे भी निकाल लो बाहर। फिर क्या है मेरे पे, सी, सी कहाँ है, ये रहा, और इसे कैसे, एंड गेट के थ्रू मैंने इसे जोड़ दिया, ठीक है। सेम ए का कॉम्प्लीमेंट बी, सी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट बी, बी कहाँ है, ये रहा, और सी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये रहा। ये भी क्या कर दिया मैंने, एंड गेट के थ्रू जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या, ए बी सी, अब ए कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और क्या है, बी, बी कहाँ है, ये रहा, और क्या है, सी, सी कहाँ है, ये रहा। अब इसे भी क्या मैंने गेट के थ्रू जोड़ दिया, ठीक है, यानी कौन सा, एंड गेट। अब एंड गेट के थ्रू, अब देखिए, अब पहले तो ये एंड से जुड़ रहे थे, एक टर्म रह गई इसमें भी, ये रह गई, अभी इसमें रह गई एक, ये रह गई, मैंने ये पहले लिख दी, कोई बात नहीं, इसे मैं बी से बना दूंगा या इसे लास्ट में यहाँ बना दूँ, तो क्या बनेगा, ए कहाँ है, ये रहा, ठीक है। बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये रहा, और सी का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब इन तीनों को और गेट के थ्रू मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा, इन तीनों को, चारों को एक साथ जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। चलिए ये ले, तो ये किसका फंक्शन आ गया मेरा, सम का। तो ये सर्किट किसका बन गया मेरा, सम के लिए बन गया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने इन चारों फंक्शन को एंड गेट के थ्रू पहले जोड़ दिया, फिर बाद में बच के मैंने इसको और गेट के थ्रू जोड़ दिया। इसी तरह मैं इसमें कैरी का फंक्शन भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कंटिन्यू नीचे ही करूँगा, लेकिन मैं आपको साइड में बना के दिखा रहा हूँ कि ए है, बी है और सी है, ठीक है। मैं इसको आपको साइड में करके दिखा रहा हूँ। तो आप इसे कंटिन्यू उसी में बनाएं, ठीक है ना। ये आ गया, तो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी,
ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये रहा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी कहाँ है, ये रहा। और सी, सी कहाँ है, ये रहा। ए की तो ये नहीं आ, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी, तो ए कहाँ है, ये रहा। ए बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, और सी ये रहा, ठीक है। और क्या है, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए निकाल लो जी यहाँ से, तो ए निकाल लिया। और बी, बी कहाँ है, ये रहा। और सी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ठीक है। और क्या, ए बी सी, अब ए कहाँ है, ये रहा। ए बी ये रहा, और सी कहाँ है, सी ये रहा। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को, चारों को मैंने एक साथ और गेट के थ्रू इनको जोड़ दिया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये मेरा कैरी आ गया। क्या आ गया, कैरी। यानी इसी फंक्शन को कंटिन्यू मैं इसके नीचे बनाऊंगा, इस फंक्शन को इसके नीचे बना। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सेम वही सीरीज है जो यहाँ पे है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल इसके नीचे बनाऊंगा, ठीक है। और इसे फंक्शन, ये फंक्शन एक हो जाएगा, इसी के नीचे एक दूसरा फंक्शन ये भी बन जाएगा, ठीक है। दोनों फंक्शन एक ही सर्किट डायग्राम आ जाएंगे। तो इन दोनों को हम मिला के क्या कहेंगे, इसे एंड और फुल एडर, एंड और फुल एडर सर्किट डायग्राम। यानी एंड और के गेट के जो लॉजिक गेट था, जो एंड और लॉजिक गेट था, उसके थ्रू जो सर्किट डायग्राम बना ये हमारा, इसे बोलेंगे एंड और सर्किट डायग्राम। या हम इसके अकॉर्डिंग एक्सोर गेट भी इसमें ले लेते हैं, या हम क्या ले लेते हैं, एक्सोर गेट भी, मैं बताऊंगा अभी आगे में। हमारे द्वारा गिवन फंक्शन कौन थे, सम का फंक्शन ये था और कैरी का फंक्शन ये था। हम इनको अगर रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस करने पे ये ए एक्सोर बी एक्सोर सी गेट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको रिड्यूस करेंगे तो ए सी ए बी और बी सी, ठीक है। इसको जब हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सपोज अब मेरे पास क्या क्या आएगा, देखिए ए, यानी एक ए आ गया, ए क्या आ गया मेरे पास, बी, ए क्या आ गया मेरे पास, सी। मैंने तीनों के लाइन खींच दी, ये देखिए, ठीक है। पहले मैंने क्या, ए, चलिए जी मैंने ए ले लिया, और बी, ये मैंने बी ले लिया, और सी ये आ गया। अब इसके थ्रू क्या बनाऊंगा मैं, एक्सोर गेट। कौन सा, एक्सोर गेट। तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। यानी मैंने इसमें क्या, मैंने इसमें तीन फुल एडर को जोड़ दिया, यानी एक फुल एडर बना दिया मैंने, तीनों को एक साथ करके मैंने क्या बना दिया, एक फुल एडर बना दिया। ऐसे ही मैं इसमें कैरी का फंक्शन लिया, यानी ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया सम। क्या आ गया, सम। अब मैं कैरी देख लेता हूँ, कैरी में क्या है, ए सी, ए कहाँ है, ये रहा। तो ए और सी इन दोनों का एंड गेट बन गया। और क्या है, ए बी, ए कहाँ है, ये रहा। और बी, बी ये है, तो इन दोनों का एक एंड गेट बन गया। और क्या है, बी सी, बी ये रहा, और सी ये रहा। इन दोनों का एक गेट बन गया। और ये किससे जुड़ रहे हैं फिर, और गेट से। चलिए जी मैंने इनको और गेट से जोड़ दिया, और गेट से, सॉरी, तो मैंने इनको और गेट से जोड़ दिया। तो और गेट से जुड़ने पे ये क्या बन गए, मेरा बन गया कैरी। क्या आ गया मेरा, कैरी फंक्शन ये आ गया। यानी कैरी का फंक्शन ये आ जाएगा, और हमारा सम का फंक्शन ये आ जाएगा। देखते हैं अब इसे मैं हाफ एडर के थ्रू, इसे मैं क्या बनाऊंगा, टू हाफ एडर के थ्रू मैं ये सर्किट डायग्राम डिजाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, एक मेरे पास ए है, एक बी है, और एक सी है। आपको पता है जब हम हाफ एडर बनाते हैं तो हाफ एडर में 2 बिट्स वर्क करती हैं, कितनी, 2 बिट्स। तो 2 बिट्स मैंने ले ली, एक ये रही और एक ये रही, मैंने 2 बिट्स ले ली, ठीक है। क्या है ये, हाफ एडर, ठीक है। मैंने 2 बिट्स ले ली।
2 बिट्स में एक तो मेरा क्या आएगा सम, एक क्या आएगा मेरा कैरी, ठीक है। उसके आगे मैंने एक हाफ एडर और बना दिया, तो अब इस हाफ एडर में क्या होगा, देखो ये तो सम तो इसमें जाएगा ही जाएगा। एक ये थर्ड बिट क्या है, वो ये है, ये चली जाएगी इसमें, और ये जो कैरी है, कैरी इसमें ना जाके ये कैरी आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये कैरी आगे चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या निकलेगा, एक सम आएगा और एक कैरी आएगा, यानी सम और कैरी। अब ये कैरी जो है ये दोनों और गेट के थ्रू, यानी दोनों कैरी क्या होंगे, और गेट के थ्रू एक साथ जुड़ जाएंगे, और जो भी आएगा वो मेरा कैरी आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा वो मेरा कैरी चला जाएगा। तो क्या हुआ, एक हाफ एडर ये रहा, और किस थ्रू, और गेट के थ्रू इसका कैरी निकल गया, ठीक है। या मैं इसे सर्किट डायग्राम से डिजाइन कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया, 2 हाफ एडर को मैं सर्किट डायग्राम में डिजाइन करना। यह क्या हो गया, 2 हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2 हाफ एडर, ठीक है। ऑफ 2 हाफ एडर का क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, अब इसका हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। अब सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए एक मेरे पास ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इन दोनों को एक्सोर गेट के थ्रू एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया। चलिए इसका क्या आ गया, ये दोनों का सम आ गया, क्या आ गया, दोनों का सम आ गया। अब इस सम को मैंने फिर एक एक्सोर गेट बनाया, और दूसरी बिट इसके लिए मैंने यहाँ से यूज कर ली। इन दोनों का एक एक्सोर गेट अलग बना दिया, तो क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ तो आ गया सम। जो भी इसका फंक्शन का सम आना था वो तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं फिर फंक्शन बना लेता हूँ। तो फंक्शन में क्या आएगा, जो पहले वाला एडिशन था ये तो आ गया बाहर, ठीक है। और मेरा क्या आ गया, ए ये चला गया, और मेरा क्या आ जाएगा, बी। इन दोनों को मैंने एक एंड गेट के थ्रू मैंने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। चलिए अब ये दोनों जोड़ने के बाद यहाँ से सी जो है, सी का एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। मैंने इन दोनों पॉइंट को भी मैंने एंड गेट के थ्रू जोड़ दिया, ठीक है। अब इन दोनों बने पॉइंटों को मैंने और गेट से एक साथ कैरी कर दिया, और गेट से, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कैरी, ठीक है। यानी एक एक्सोर गेट ये बनाया 2 बिट का, एक एक्सोर गेट इसको लेके सी को और इसके सम को लेके एक्सोर गेट ये बना दिया, तो 2 तो एक्सोर गेट बन गए। अब इसके थ्रू मैंने क्या करा, मैंने 2 एंड गेट बना लिए जो मेरे किसको, कैरी फंक्शन को कवर कर रहे थे, और मैंने उसको और गेट के थ्रू जोड़ दिया। तो ये क्या आ जाएगा, सर्किट डायग्राम ऑफ टू एक्सोर गेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका डायग्राम। हेडर का एक पार्ट है कौन सा, पैरेलल एडर। तो पैरेलल एडर क्या होता है, द पैरेलल एडर फॉर्म ए पार्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होता है, एएलयू का पार्ट होता है ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर एज दे परफॉर्म इन बाइनरी नंबर, जो हमारे क्या करता है, बाइनरी नंबर को परफॉर्म करता है। कैसे, सपोज कीजिए मेरे पास कोई बिट है, 1110 एंड 1011, ये मेरे पास कोई बिट है, और मुझे क्या करना है, इसका एडिशन करना। क्या करना, मुझे इसका ऐड करना है, इसको क्या करना, मुझे एडिशन करना है इन दोनों को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनको ऐड करने के लिए, अब देखिए मेरी पहली इनपुट यानी इसकी 0 इसका 1, यानी इसे मैंने ए कह दिया, ए टर्म में ये हो गया और बी टर्म में ये हो गया, ठीक है। 2 नंबर में ए और बी 2 नंबर मान लिए मैंने। अब 2 नंबर में ये हो जाएगा मेरा A0, ये हो जाएगा मेरा A1, ये हो जाएगा मेरा A2 और ये हो जाएगा मेरा A3। सेम B0, B1, B2 और B3, ठीक है। चलिए अब उसके अकॉर्डिंग जब मैं तो A0 पे क्या जाएगा मेरा, अब देखिए मैं इसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ इसे। मैंने कहा यहाँ पे 1 आ गया, ये रहा 1, ठीक है। B0 पे क्या है, 0, यहाँ पे 0 आई। जब 0 और 1 को जुड़ेगा तो क्या सम आएगा मेरा, 1 आएगा। क्या सम आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 सम क्या आ गया, 1। इन दोनों का सम क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1 आ गया। और कैरी क्या आया इसमें, 0।
ये लीजिए कैरी मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी, मैंने 0 को आगे फॉरवर्ड कर दिया, और ये आगे मैंने एक और बना दिया। अब आगे क्या आ जाएगा, अब देखिए इसमें तो मेरे सिर्फ और सिर्फ 2 बिट वर्क कर रही हैं। कितनी वर्क कर रही हैं? 2 बिट। फर्स्ट में क्या कर रही हैं? 2 बिट। तो ये क्या हो गया? ये तो मेरा हाफ एडर हो गया। ठीक, अब इसमें कितनी बिट आ गई? 1 2 और एक कैरी वाला 3, तो ये क्या हो गया? फुल एडर। आप पहले ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया था हाफ एडर में? हाफ एडर में ओनली 2 बिट्स का एडिशन होगा, ठीक है, और इसमें कितने का होगा? 3 बिट्स का एडिशन फुल में, ठीक है। तो कितने बिट्स का एडिशन होगा? 3 बिट्स का, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया? ये तो हाफ एडर हो गया, और ये क्या हो गया? फुल एडर, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या जाएगा? B1 B2 यानी नेक्स्ट एडी, यानी A1 और B1, यानी A1 क्या है मेरे पास? 1 है, और B1 क्या है मेरे पास? वो भी 1 है। तो ये भी 1 है और ये भी 1 1 0, सम क्या आ गया? 0, और कैरी क्या आ गया यहाँ से? 1, कैरी आगे चला गया 1। चलिए, फिर नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में मेरे पास क्या है? फिर अगली टर्म आ जाएंगी, यानी 0 और 1, यानी 1 और 0, ठीक है। तो 1 0 1 आ जाएगा। चलिए, अब देखिए 1 0 1 1 0 1 और कैरी और आ जाएगा 1 0 1 और 1 1 0, तो क्या आ गया? 0, और कैरी क्या हो गया? 1। दोबारा देखिए, मैंने 1 प्लस 0 और प्लस कैरी 1, यही तो है। तो 1 0 1 हुआ, 1 हो गया, अब प्लस 1 रह गया, ठीक है। अब 1 1 फिर 0 हो गया, 0 हो गया, कंप्लीट का सम क्या है? 0 आ गया, और कैरी क्या आ गया? यहाँ से 1 आ गया, ये चला गया, कैरी आ गई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या होगा फिर। अब आगे यहाँ तक हो गया मेरा। अब क्या आ गया? A3 यानी 1 1, दोनों में क्या जाएगा? 1 1 आ जाएगा, और कैरी भी मेरा 1 आया हुआ है। अब देखिए क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1, क्या आ गया इसका? 1 प्लस 1 का 0 1 1 0, और कैरी क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब एक यहाँ कैरी पहले ही 1 आया हुआ था 1, अब इसमें 1 जोड़ दिया, तो 0 1 1 हो गया, तो सम तो मेरा आ गया 1, और कैरी क्या आ गया मेरा? 1, तो क्या आ गया? कैरी 1 चला गया, ठीक है। तो इसका जब हम बात करेंगे इसके सम की, तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो कैरी पहले तो कैरी आ जाएगा 1, फिर ये वाला 1, फिर 0, फिर 0 और फिर 1, यानी जो हमारा पार्ट था 1 1 1 0 प्लस 1 0 1 1, इसका पार्ट का जो सम था वो मेरा क्या आ जाएगा? वो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है।